सूखते हुए शमी के पौधे को बचाने के लिए ये ट्रिक बहुत ही काम करेगा। वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे ये पौधा मेरा बिल्कुल सूख चुका था, फिर किस खाद को दिया मैंने, और अब आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां कितनी हरी हरी निकल करके आ गई हैं। ये जो शमी का पौधा है ये गमले में बहुत आसानी से चल जाता है और आजकल इस पौधे को लगाने का ट्रेंड भी है। कई बार बरसातों के बाद ये पौधा सूखने लगता है और फिर वापस रीगेन नहीं होता, वापस हरा भरा नहीं होता। तो शमी के पौधे से रिलेटेड जो केयर है वो मैं बताने वाली हूँ, और इसके वास्तु के बेनिफिट्स यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा जो दूसरा चैनल है एवरग्रीन वास्तु टिप्स, उस पर जा कर के देख सकते हैं और कुछ इससे जुड़ी आपको बहुत सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, जो शमी का पौधा है एक तो सन लविंग प्लांट है, इसको धूप चाहिए। छाया में ये पौधा ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियां ड्रूपी हो जाती हैं और ये अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो जब सर्दियां शुरू होने वाली हैं हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर से, जब मौसम में ठंडापन होने लगता है तो वैसे में इस पौधे की केयर बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में आप इस पौधे को रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसे धूप वाले जगह पे रखेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक की धूप मिलती जाए। और नेक्स्ट सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टिप है, ये जो पौधा दिख रहा है और ऊपर से ये जो खाद आपको दिख रहा है, ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती वही है जो चाय बनाने के बाद, यानी उबली हुई चाय पत्ती जो हम फेंक देते हैं अक्सर, उसे धो करके सुखाकर इसे 15 दिनों पर मैं ज़रूर डालती हूँ, बल्कि ऊपर से फैला देती हूँ। फिर जब सूख जाता है तो इसे थोड़ा सा गुड़ाई किया तो ये मिट्टी में मिल जाता है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका पौधा एकदम सूख रहा है और नई पत्तियां नहीं निकाल रहा है। जैसे मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूखने के कगार पर था। ये सेम पौधा है और इसमें एक आध छोटी छोटी पत्तियां आ रही थी। ऐसे सिचुएशन में इस पौधे को 2-3 तरीके का खाद आप दे सकते हैं। या तो आप इस तरीके से ह्यूमिक एसिड को पानी में घोल करके 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलिए। अभी मैं ग्लास में घोल करके आपको दिखा रही हूँ। पानी में घोलिए और फिर इसे दे दीजिए। 15 दिनों के बाद आप इसमें चाहें तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या सेम खाद को रिपीट कर सकते हैं। ये ऐसे सिचुएशन में करना है जब नई नई पत्तियाँ निकल करके नहीं आ रही हैं। अब यदि ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी इस जगह पे दे सकते हैं। अब सूखते हुए पौधे को बचाने का एक और ट्रिक बता रही हूँ। ये जो स्टेम के पास मैंने खुरच कर देखा है, पहले आप अपने पौधे को खुरच के देख लीजिए स्टेम को। यदि स्टेम अंदर से ग्रीन नज़र आ रही है तो निश्चित तौर पर ये पौधा बच जाएगा, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और जल्दी सूखता नहीं है। अब पानी की बात कर लेते हैं। देखिए, इस पौधे को पानी सर्दियों में 3-4 दिनों पर एक बार देना है, लेकिन गर्मी में आप डेली पानी दे सकते हैं और पौधे को नहलाते हुए पानी दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ पानी और धूप का आपने ख्याल रखा है और मिट्टी अच्छा शुरू में ही मिट्टी बढ़िया आपने कंपोस्ट मिला करके बना दिया है, तो ये पौधा कभी सूखता नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। मेरा ये पौधा झाड़ी नुमा हो गया था तो मैंने इसको प्रून किया, वीडियो भी शेयर किया। उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके देख सकते हैं। अब रही बात कि शमी के पौधे को कितने बड़े पॉट में लगाना है। देखिए, पॉट साइज़ तो बड़ा ही रखना पड़ेगा। बहुत छोटे में शमी शायद ग्रो भी हो जाए तो लेकिन चले ना। मेरा ये 4-5 साल पुराना प्लांट है। जैसे ये देखिए, ये बेलपत्र के बगल में मैंने लगा रखा है। बेलपत्र बिल्कुल सूख गया था बरसातों में, लेकिन अब इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं। तो कुछ हार्डी प्लांट्स होते हैं। इन पौधों के लिए जब आप सॉइल बनाते हैं तो हमेशा 30% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट मिलाइए। बाकी के रेशियो में सैंड और थोड़ा सा फंजीसाइड वगैरह मिला करके एक अच्छी मिट्टी बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका पौधा, क्लाइमेट चेंज होता है, जब सीज़न चेंज होता है तब भी आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा और मरेगा नहीं। ये जितने भी हार्डी प्लांट्स होते हैं, शमी हो, बेलपत्र हो या कड़ी पत्ता हो, इनको कोई रेगुलर खाद नहीं देना है, लेकिन गमले में यदि ग्रोथ रुक गई है तो फिर इन खाद को आप ट्राई कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी पिंचिंग भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं, शमी के पौधे को घना कैसे बनाएं। घना बनाने के लिए ज़रूरी है गमले को रोटेट करते रहें। जैसे मेरा पौधा आप देख रहे हैं, एक स्टेम पर बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां हैं और एक बिल्कुल घना हो गया है। रोटेट करते रहें, चारों तरफ धूप मिलती रहे और पानी अभी सितंबर अक्टूबर में इसको डेली दीजिए। सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखिए और हर एक 3 महीने के बाद ऊपरी टिप को 2 इंच पकड़ करके आप कट कर देंगे, जिसे पिंचिंग या कटिंग कह सकते हैं। उससे पौधे में नई नई स्टेम्स आएंगी और फिर आपका पौधा घना हो जाएगा। शमी को इस तरीके से आप सूखने से या पौधे को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो अभी ये राइट टाइम है जब शमी पर आप ये काम कीजिए, ताकि सर्दियों में शमी का पौधा सूखे ना। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।